एक जोधापुरा नामक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे अंकित और रीना थे। रामू की पत्नी चंपा पिछले 2 महीने से लगातार बीमार थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि चंपा परलोक सिधार गई। रामू अपने दोनों बच्चों को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा। वो जब भी खेत में जाता तो खाना बनाकर जाता और अपने बच्चों की देखभाल करता। फिर उन्हें स्कूल छोड़कर आता। इसी में ही उसे पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन रामू का दोस्त उसके पास आया और बोला, अरे रामू भाई, तुम घर पर हो, जंगली सुगरों ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? जंगली सुगरों ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया है। चलो जल्दी चलो। रामू अपने दोस्त के साथ खेतों में जाता है और देखता है कि सारे किसान अपनी अपनी फसल को देखकर बहुत दुखी थे। वहीं दोपहर को उसके बच्चे घर आकर देखते हैं स्विंगल खाना नहीं बना है। यह देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। भाई, आज तो बाबा ने खाना बनाकर भी नहीं रखा है। बहुत तेज भूख लगी है। अब क्या करे भाई? बहन, तू रुक, शायद मेरे पास 5 रुपए पड़े हैं। मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अंकित अपनी बहन के लिए कुछ खाना लेना के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है और वहीं पर उसके 2 रुपए गिर जाते हैं। अरे बेटा, देखकर चलो। और क्या हुआ बेटा? क्या गिर गया है तुम्हारा? क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरे 5 रुपए गिर गए हैं। बड़ी मुश्किल से 5 रुपए ढूंढे थे। मेरी बहन को आज बहुत भूख लगी है। उसके लिए कुछ लेने के लिए आया था, पर पैसे गिर गए। अब क्या होगा? अरे बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर ये बताओ, तुम्हारी माँ ने खाना नहीं बनाया क्या? तुम्हारी माँ बीमार है? अरे नहीं, हमारी माँ हमारे बीच नहीं रही और बाबा शायद कुछ काम में फंस गए हैं। आज खाना नहीं बना है हमारे घर पर। मैं और मेरी छोटी बहन है, उसे भूख लगी है। चलो तुम चलो, मैं तुम्हें कुछ सामान दिला देती हूँ। नहीं, आप रहने दो, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा। अंकित वहां से उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वही औरत भी उसके पीछे पीछे घर आ जाती। अरे आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, आप जाओ, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा। नहीं बेटा, तुम बहुत भूखे हो और मेरी वजह से तुम्हारे पैसे खो गए। मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं ही तुम्हारा खाना बनाऊंगी। पर तुम क्यों हमारा खाना बनाऊंगी? एक तो बच्चे तुम बोलते बहुत हो। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारी बहन का नाम क्या है? फिर अंकित अपना और अपनी बहन का नाम बता देता है। फिर वह औरत अंकित के घर जाकर उन दोनों भाई बहन के लिए छुटकी बजाते ही खाना बना देती है। दोनों बच्चे पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। फिर वह औरत छुटकी बजाती है और घर की साफ सफाई कर देती है। अरे तुमने तो सारा घर चमका दिया है। कितना अच्छा लग रहा है। बाबा को तो इतना समय भी नहीं है कि वह घर में झाड़ू पोछा लगा दे। अरे बाबा अभी तक नहीं आए हैं। बाबा को भी भूख लगी होगी। क्या आप मेरे बाबा के लिए भी खाना बना दोगी? हाँ बेटा, मैं तुम सभी लोगों के लिए खाना बनाकर रख दूंगी। वह औरत सबके लिए रात का खाना बना देती है और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। रामू जब हारा थका घर आता है तो घर को चमकता हुआ देखकर वहां खुश हो जाता है और अपने बच्चों के पास जाता है और कहता है, माफ करना बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए कोई खाना भी बनाकर नहीं जा पाया और तुम लोगों ने कितनी मेहनत से आज घर साफ किया है। चलो मैं तुम लोगों के लिए फटाफट खाना बना देता हूँ। अरे बाबा, आज तो आपके लिए पहले से ही खाना बना हुआ है, आप खाना खा लो। रामू जब रसोई में जाता है और देखता है कि खाना बना हुआ था, फिर अंकित ने बाबा को आज की सारी बातें बता देता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वह कोई जादूगरनी थी, पर बच्चों, आज के बाद इस तरह कभी किसी को घर में घुसने मत देना। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देती तो मैं कहां जाता।
रामू डर के मारे अपने बच्चों को सुला देता है और फिर वह बैठकर सोचने लगता है कि वहां औरत कौन थी जो उसका खाना बनाकर चली गई। रामू की पूरी रात सोचने में ही कट जाती है। जब सुबह होती है तो रामू अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आता है और वहां खेत में काम करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह औरत फिर उसके घर आती है। वह देखती है कि 4 रोटियां रखी हुई हैं और साथ में पानी। बेचारे बच्चे रुकी सूखी रोटी खाकर जीवन गुजार रहे हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी वह औरत जादू से बच्चों के लिए अच्छा खाना वहां पर रख देती है और वह औरत खाना बनाकर गायब हो जाती है। दोपहर को बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो टेबल पर रखा हुआ खाना देखकर वहां बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। बच्चे रोज अपने बाबा से बोलते कि बाबा, आप बहुत अच्छा खाना बनाकर जाते हो। और रामू हैरान हो जाता है कि मैं तो वही रोटियां रखकर जाता हूँ, ये बच्चे खाने की इतनी तारीफ कैसे कर रहे हैं। सर्दी का समय आ गया था। बाबा, मेरा बहुत दिन से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। अच्छा, तो मेरे बच्चों को गाजर का हलवा खाना है। पर देखो बच्चों, मैंने कभी गाजर का हलवा बनाया तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा और जैसा भी बनेगा तुम दोनों को खाना पड़ेगा। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल का आखिरी दिन था। उसके बाद छुट्टियां पड़ने वाली थीं। रामू बच्चों को स्कूल छोड़कर खेतों में चला जाता है। फिर वह जादुई औरत घर में आती है और चुटकी बजाते ही गाजर का हलवा तैयार कर देती है। तभी किसी काम से रामू को घर वापस आना पड़ता है। तभी वह घर में आकर देखता है कि अनजान औरत गाजर का हलवा बना रही है। उसे देखकर वहां हैरान हो जाता है और रामू उस औरत से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अच्छा, कहीं तुम वही तो नहीं हो जो हर रोज आकर मेरे बच्चों के लिए खाना बनाती हो? सच बताओ, और क्या मकसद है तुम्हारा इस घर में आने का? अरे आपने तो सवालों की जड़ी लगा दी। मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने पहला सवाल कौन सा पूछा है। मेरा नाम चंपा है। एक दिन ऐसे ही आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई और मैं उसके साथ यहाँ पर आई और तुम्हारे घर की हालत और बच्चों की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मन में उनके लिए प्रतिमा जाग गई, इसीलिए मैं यह सब काम कर रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या कोई घर परिवार नहीं है जो तुम रोज मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो? वही तो, मेरा कोई घर नहीं है और मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि मुझे यहाँ आने से और बच्चों का काम करने से मत रोकना। लेकिन तुम जो यह रोज स्वादिष्ट खाना बनाती हो उसमें तो बहुत खर्चा होता होगा। तुम क्या कोई नौकरी करती हो? नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं करती हूँ। ये सब काम तो मैं चुटकी बजाते ही कर सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारा जादू है। हे भगवान, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी औरत देखी है। तुमने ये जादू कहाँ से सीखा? अच्छा, एक बात बताओ, कुछ दिन पहले मेरे खेतों में सूअर घुस गए थे और उन्होंने मेरी काफी फसल खराब कर दी। क्या तुम उन्हें भी ठीक कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल। मैं चुटकी बजाते ही सब फसल ठीक कर सकती हूँ। ये बात रामू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वह उसे जादू दिखाने के लिए बोलता है। वो औरत उसे जादू दिखाती है और वहां से गायब हो जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। रामू ये देखकर चौंक जाता है। फिर रामू बोलता है, वह सब तो ठीक है, पर आज रात को मेरे साथ चलना और मेरी फसल को ठीक कर देना। हाँ, बिल्कुल। मैं आज रात को चुटकी बजाते ही सब फसल ठीक कर दूंगी। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। तभी बच्चे स्कूल से आते हैं
और उस औरत देखकर बोलते हैं, अरे आप तो वही हो, लेकिन आप उस दिन से कभी दिखाई नहीं दिए। आप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह गाजर का हलवा, काश आप हमारी माँ होती, फिर तो हमें रोज ऐसी बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता। बच्चों को इतना खुश देखकर रामू बहुत खुश था और चंपा भी। फिर रात के समय चंपा रामू के साथ उसके खेतों में जाती है और चुटकी बजाते ही सारी फसल ठीक कर देती है। अब चंपा को गायब होने की भी जरूरत नहीं थी, वह उन्हीं के घर में रहने लगती है। पर एक दिन रामू उससे कहता है, देखो आप बुरा मत मानना, आजकल का जमाना बहुत खराब है। रोज तुम्हें यहाँ पर देखकर गांव के लोग बातें बनाते हैं। तुम अब हमारी मदद करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। अरे आपने तो बड़ी जल्दी ही मुझे घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका कोई और भी समाधान हो सकता था। अच्छा, तो यह समाधान क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों की माँ बन जाऊं, और यह तो तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करोगे। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर बच्चों को पूछना पड़ेगा। तभी रामू और चंपा बच्चों को पूछते हैं। बच्चे खुशी खुशी चंपा को अपनी माँ मान लेते हैं और फिर रामू चंपा से शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद उसके घर की काया ही पलट गई। उसकी झोपड़ी अब भी एक अच्छा खासा घर थी। अब खेतों में फसल भी लहरा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक गांव में बहुत जोर बारिश होती है। 3-4 दिन बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनो चंपा, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी शक्ति है। क्या तुम मेरे गांव के लिए कुछ कर सकती हो? इस बारिश से गरीब किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। सबके घरों में पानी भी भर गया है। क्या तुम इस बारिश को रोक सकती हो? अरे लोगों के प्रति तुम्हारी यह दया देखकर मुझे काम करने में बहुत खुशी होगी। मैं तो डर के मारे नहीं कर रही थी। अब तुमने कह दिया है, मैं अभी बारिश को रोकती हूँ। तभी चंपा चुटकी बजाती है और बारिश रुक जाती है और गांव के किसान एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। पर वह सब भी हैरान थे कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। भाई, मैं तो बहुत ही बड़ा किस्मत वाला इंसान हूँ। मुझे तो जादुई पत्नी मिल गई जो चुटकी बजाते ही सारे काम हल कर देती है। और यह सुनकर चंपा भी बहुत खुश होती है। इस प्रकार सभी अपना जीवन व्यापन करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।